एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ब्रेकअप के बाद या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद आपके पार्टनर जो हैं उनको किस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई उनकी और अब बातचीत नहीं हो पा रही है, और रिग्रेट है भी या नहीं है। तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये मत सोचिएगा कि मेरा तो सबसे कॉन्टैक्ट है तो मैं क्यों देखूँ रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आजकल। तो रिग्रेट है उनके पार्टनर को कि नहीं है, और क्या चीज़ है जो वो मिस कर रहे हैं आपकी, ठीक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ swords, Queen of Wands, King of Wands। अच्छा जी, करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है जनाब, वो ये है कि आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की कोई ऐसी बात जो झूठ थी आपको पता चली और आपने बड़ा ही क्लियर होकर उनको ये बात बोली कि क्या तुमने ये किया, क्या तुमने ये किया है या ये झूठ है। आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं की, सीधा उनसे पूछ लिया। पहले आपने इंतज़ार किया, आप देखते रहे कि ये हो रहा है, और जब वो हो रहा था आपने होने दिया। होने के बाद आपने उनसे पूछा कि क्या ऐसा तुमने किया है, जो कि यकीनन किया था। तो आपके जो पार्टनर हैं वो बड़ी उनमें बहादुरी से उन्होंने मान लिया कि हाँ, ये मैंने किया है। वो उन्होंने कोई बात आपसे छुपाई नहीं, और हो सकता है कि आपके दोनों के दरमियान में कोई एक खबरी है जिसने आप दोनों का रिलेशन ख़राब किया है। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने चिंगी लगाई और बहुत बड़ा झगड़ा क्रिएट हो गया आप दोनों के दरमियान में। आपने उनसे पूछा और वो बड़ी ढिठाई से मान गए या मान गई कि हाँ, ये मैंने किया है, ठीक है? ये करंट सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं जनाब। तो क्या बात है मेरे व्यूवर की जो उनके पार्टनर मिस कर रहे हैं, और रिग्रेट भी है, उनको अफ़सोस भी है कि ये ना होता तो बहुत अच्छा होता। ओके, सबसे ज़्यादा उनको जो अफ़सोस है वो इस लड़ाई का है कि आप दोनों के दरमियान में जो लड़ाई हुई उनकी सोचों में भी नहीं थी कि वो आपको, हो सकता है कोई बातें उन्होंने ऐसी 5-6 आपसे बोल दी हैं, 5 कोई बातें उन्होंने आपसे ऐसी कह दी हैं जो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा लग गई हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप फ़ैसला करने वाले इंसान हैं, भले कुछ भी हो जाए। आप गलत को गलत कहने वाले इंसान हैं, गलत को सही आप मर जाएँगे नहीं कहेंगे, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी में यानी कि आपकी फ़ितरत में ये बात है। एक होता है आदतें, एक होती है फ़ितरत, कि आप आदतें बदल सकते हैं, अपनी नेचर नहीं बदल सकते, ठीक है? तो जो आपकी नेचर है ना, उसमें ये बात है कि आपने कभी गलत को सही नहीं कहा। मर जाएँ, मिट जाएँ, जो भी है वो गलत, गलत ही है। तो ये जो आपकी आदत है, इससे आपके पार्टनर जो हैं वो एडमायर तो करते हैं इस चीज़ को कि बहुत अच्छी आदत है, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि इतनी तो मोहब्बत थी हमारे दरमियान में कि अगर गलती हो गई थी तो थोड़ी-सी तो रियायत बनती थी। लेकिन आपने वो रियायत नहीं दी, आपने फ़ैसला किया कि अगर ये काम गलत कर दिया है, तो फिर ये मानो कि गलत हो गया है और अब गुंजाइश नहीं है, ठीक है? आप जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे हैं अपनी ज़िंदगी में, इन एंड आउट रहते हैं आप, किसी को अपने करीब ना आने देते हैं और बहुत स्पीड से वॉक अवे करने वाले पर्सन हैं आप। अच्छा जनाब। तो आपकी जो आदत है, इस आदत ने काफ़ी इनको परेशान किया है। दूसरा ये कि इन एंड आउट रहते हैं आप, किसी को अपने करीब इतना फटकने नहीं देते, और आपने अपने आप को जो काम में मसरूफ़ किया है, जितनी सच्चाई के साथ, जितनी मेहनत के साथ आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, अपनी जॉब का काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फ़ोकस किया हुआ है, वो चीज़ें इनको बहुत पसंद है कि हर चीज़ का टाइम आपने बाँधा हुआ है कि काम के वक़्त आप प्यार की बात नहीं करते, प्यार के वक़्त आप काम की बात नहीं करते। ये आदत आपकी बहुत पसंद है आपके पार्टनर को, और आप जब रेस्टिंग पोज़ीशन पे हैं, ये भी बहुत मिस कर रहे हैं आपकी बातें, क्योंकि आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इनके साथ। आप बिल्कुल ही रेस्टिंग पोज़ीशन पे हैं, आप ना किसी की सुन रहे हैं, इवन आपके अगर कोई कॉमन फ्रेंड भी हैं, आपके और आपके पार्टनर के, तो आप उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट हैं आप अपने पार्टनर की, ये बात उनको अब ज़्यादा ही महसूस हो रही है कि उनकी सारी खुशियाँ
आपके साथ ही थी और आपको ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये आपके कुलीग ही हों, वर्क प्लेस पे ही आपकी मुलाकात हुई है इनके साथ जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि रिग्रेट है, वो तो नज़र आ रहा है कुछ ज़्यादा ही है। क्या मेरे व्यूवर को भी है अफ़सोस इस झगड़े के बाद कि नहीं? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं आपको बिल्कुल अफ़सोस नहीं है। 5 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आपको अफ़सोस बिल्कुल नहीं है और अगर आपके पार्टनर शर्मिंदा हो रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि उनको होना चाहिए शर्मिंदा। उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको शर्मिंदा होना चाहिए। आप बड़ी ही कामयाबी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर शर्मिंदा हैं तो आप मान रहे हैं कि उन्होंने काम ऐसा किया था कि उनको शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है? अफ़सोस आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और आप इस चीज़ को इंसाफ़ मानते हैं कि उनसे जो गलती हुई है उसके बाद इसी तरह की सिचुएशन होनी थी। ये बात आप बहुत ही यानी कि इतनी क्लैरिटी है, आप जो भी बात आप दोनों के दरमियान हुई है, उसको लेके इतनी क्लैरिटी है आपके दिमाग में कि आप 1 इंच भी जो उसको कहते हैं ना कि आपको अफ़सोस नहीं है कि आपने जो कुछ कहा है वो 100% सही कहा है आपने। आप इस चीज़ को इंसाफ़ मान रहे हैं। तो क्या ये झगड़ा निपटेगा? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्योंकि आप तो मान नहीं रहे हैं कि आपने गलत किया है। आप तो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही किया और आपके पार्टनर ने मान लिया है कि उन्होंने ये किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या ये झगड़ा निपट जाएगा? डेथ, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, निमट जाएगा। हो सकता है कि 7 हफ्ते आप लोगों की बात ना हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम गुजरे तो 7 महीने आप लोगों की बात ना हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में आ रहा है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो भी समझ जाएंगे कि उन्हें आइंदा ये नहीं करना और आप में भी थोड़ी लचक आ जाएगी कि अगर इंसान से गलती हो जाए और वो मान ले तो उसको माफ़ करने का हौसला होना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के दरमियान में अनकंडीशनल लव है। लेकिन ये जो एक दूरी आप लोगों के दरमियान में आई है, ये डिवाइन की तरफ से है ताकि आपके पार्टनर वो गलती दोबारा ना करें और आप जो हैं दोबारा इस तरह क्लियर कट होके, मुँह फट होके उनके मुँह पे ना कहें। थोड़ा-सा लचक आप भी अपने अंदर लेकर आएँ। जब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगी तो दोबारा आप दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे क्योंकि आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फ़ील करते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि मुझे मोहब्बत है तुमसे। दोनों अपने जज़्बात अपने दिल के अंदर ही रख रहे हैं, बता नहीं रहे एक-दूसरे को, ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर को ब्रेकअप के बाद आप रिग्रेट है कि नहीं? यकीनन है उनको, लेकिन इंतज़ार ऊपर वाले की तरफ से है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाए आप लोगों की, तो फिर आप लोगों की दोबारा बातचीत शुरू होगी। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।